नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिकी संसद में आया ग्रीनलैंड के अधिग्रहण का बिल। यानी अमेरिका अब ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में कर सकता है। वो उसके अमेरिका के संसद से पास हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सपना है वो लगभग उनके संसद साथ दे रहे हैं। अमेरिकी सांसद केन रैंडी फाइन ने सोमवार को ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट नाम से एक बिल पेश किया। इस बिल का मकसद अमेरिकी सरकार को ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने और बाद में इसका अमेरिका का राज्य बनाने के लिए कानूनी गति कर देना। सांसद रैंडी फाइन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर करके इस बिल की जानकारी दी। उन्होंने यह कहा कि एकदम रूस चीन के प्रभाव को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद संसद को राज्य बनाने के लिए जरूरी सुधारों की पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर यह बिल पास हुआ तो अमेरिका को ग्रीनलैंड को अपने 51वां राज्य बनाने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि यह भी सिर्फ पेश हुआ है, इसे व्हाइट हाउस और सीनेट दोनों में पास होना होगा। कई एक्सपर्ट का कहना है कि यह बहुत मुश्किल से पास होगा क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ग्रीनलैंड पर पिछले 300 सालों से डेनमार्क का कंट्रोल है। खास भौगोलिक स्थिति। ग्रीनलैंड भौगोलिक स्थिति में बहुत खास है। यह उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच यानी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच पास स्थित है। इसी वजह से इसे मिड अटलांटिक क्षेत्र में एक बेहद अहम ठिकाना माना जाता है। इसका जो एरिया 21 लाख वर्ग किलोमीटर का और ये दुनिया का 10% फ्रेश वाटर मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे रेयर मेटल है जो नियोडाइनियम, प्रासियो डाइमियम और डिस्प्रोमियम, टर्बियम, यूरेनियम जैसे दुर्लभ खनिजों का भंडार है। इसके लिए भी अमेरिका इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। रणनीतिक सैन्य महत्व। ग्रीनलैंड यूरोप और रूस के बीच सैन्य मिसाइल निगरानी के लिए बेहद खास है। यह अमेरिका के खुले एयरबेस पहले से हैं जो मिसाइल चेतावनी और रूसी सेना गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी है। चीन और रूस पर नजर। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही है। ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका की इस इलाके में अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत हो जाएगी। प्राकृतिक संसाधन। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट के बड़े भंडार माने जाते हैं। इनका भविष्य में आर्थिक और तकनीकी महत्वपूर्ण ज़्यादा है। चीन इनका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है, इसलिए अमेरिका अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। नई समुद्री व्यापारिक राह। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नई शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड का नियंत्रण अमेरिका के इन रूटों पर प्रभुत्व और आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीन का बढ़त रोकने में मदद करेगा। अमेरिका सुरक्षा नीति। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है और भविष्य में संभावित खतरों को पहले से ही रोकना चाहता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने जोर देते कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिकी रक्षा के लिए जरूरी है। उन्हें हाल में ही अमेरिकी का ग्रीनलैंड की जरूरत है और इस दिशा में सख्त कदम उठा रहे हैं, चाहे दूसरे देश इसे पसंद करें या नहीं। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड के लोगों को अमेरिका में शामिल होने के लिए पैसे देने से जैसे तरीकों पर भी चर्चा किया। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने ट्रंप की इस तरीके से कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा इसे अपमानजनक था। अगर ये बिल पास हो गया तो ग्रीनलैंड में क्या बदलेगा? राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिलेंगे। बिल पास होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति को कानूनी रूप से जरूरी सभी कदम उठाने का अधिकार मिल जाएगा। इससे डेनमार्क के साथ बातचीत से लेकर अन्य तरीके शामिल ताकि ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र में मिलाया जा सके। ग्रीनलैंड अमेरिका क्षेत्र बनेगा। अगर कब्जा सफल हो जाता है तो ग्रीनलैंड अमेरिकी टेरिटरी बन जाएगा। स्टेटहुड की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद राष्ट्रपति को कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी जिसमें बताना होगा कि ग्रीनलैंड को 51वां राज्य बनाने के लिए कौन कौन से फेडरल कानून बदलने होंगे। ग्रीनलैंड का संविधान बनेगा। इसके बाद ग्रीनलैंड को अपना एक संविधान बनाना होगा जो अमेरिकी संविधान के अनुरूप हो। संसद इसे मंजूरी देगी और ग्रीनलैंड अमेरिका का पूर्ण राज्य बन सकता है, जैसे कि अलास्का। ग्रीनलैंड पे हमले का भी प्लान बना रहे हैं ट्रंप। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए प्लान बनाने का निर्देश दिया है। डेली मेल के मुताबिक ट्रंप ने ज्वाइंट मेल स्पेशल ऑपरेशन कमांड जेएसओसी को यह जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि सैन्य अधिकारी इस विचार से सहमत नहीं दिख रहे हुए इसे कानूनी रूप से गलत मानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप की यह रुचि घरेलू राजनीति से भी जुड़ी है। इस साल के अंत में मिड टर्म चुनाव होने वाले रिपब्लिक संसद पर कंट्रोल खोने का डर है। इसलिए ट्रंप का कोई बड़ा कदम उठाकर लोगों की अर्थव्यवस्था और समस्या को ध्यान भटकाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड के पीएम बोले हमारा देश बिकने वाला नहीं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जैस फेंड्रिक निल्सन ने कहा कि जब अमेरिका राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हो तो यह न केवल गलत है बल्कि हमारे लोगों के प्रति अनादर है।
नेल्सन ने बयान जारी कर कहा, मैं शुरू से ही शांत और स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि घबराहट या चिंता का कोई कारण नहीं है। केटी मिलर के पोस्ट से जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे से लिपटा हुआ दिखाया गया था, इससे कुछ भी नहीं बदलता। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने कहा, अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह डेनमार्क को चुनेगा। उन्होंने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे रहे। निल्सन ने यह बात 13 जनवरी को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। यह बयान अमेरिका के संसद में ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने से जुड़े बिल के पेश होने के बाद पहला आधिकारिक बयान है। निल्सन के बयान पर ट्रंप ने कहा, मैं उन्हें नहीं जानता और इस बात से मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। यह प्रधानमंत्री के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। अमेरिकी संसद में 12 जनवरी को ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक नाम से बिल पेश किया गया। इसका मकसद ग्रीनलैंड को अमेरिकी में शामिल करना, बाद में इसे अमेरिका का राज्य बनाना। अगर यह बिल पास होता है तो ग्रीनलैंड अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। चैनल अपने आए थे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रीनलैंड डेनमार्क के विदेश मंत्रियों से मिलेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति। बीबीसी के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो 14 जनवरी यानी आज को व्हाइट हाउस में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों से एक साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉर्स रामुसेन और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री विवियन मोर्जेफेल्ड ने 13 जनवरी को कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मीटिंग करेंगे। डेनमार्क के विदेश मंत्री रामुसेन ने कहा कि ये बैठक इसलिए करेंगे ताकि हम एक दूसरे के आंख में आंख डालकर इन मुद्दों पर खुलकर बात कर सकें। ग्रीनलैंड के ज्यादातर लोग अमेरिकी नागरिक नहीं बनना चाहते। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क की संसद में ग्रीनलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता आजा कैमनिटीज ने कहा कि 56,000 की आबादी वाली ग्रीनलैंड के ज्यादातर लोग अमेरिकी नागरिक बनना नहीं चाहते। कैमनिटीज ने कहा, ग्रीनलैंड बिकने के लिए तैयार नहीं और न ही कभी होगा। कुछ लोगों को लगता है कि ग्रीनलैंड को खरीद सकते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड हमारी पहचान है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति है। अगर हम अमेरिकी नागरिक बने तो ये सब पूरी तरह बदल जाएगा और ग्रीनलैंड के ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं चाहते। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा और हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।